वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज एंड आज मैं सौरभ कुमार फिर से लेकर के आया हूं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हों। और आई होप कि आप लोगों की सभी की तैयारी हो गई होगी। और आज मैं आप लोगों को के साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। सो बेयर विथ मी गाइस एंड हैव हैप्पी एग्जामिनेशन डेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये देखिए मैंने आपके क्वेश्चंस को शेयर कर दिया है और ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। तो आप लोग गाइज प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए एंड हैव अ नाइस टाइम, स्टडी वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए काफ़ी काम में आने वाले हैं। अब ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो कि जनरली पूछा जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हमेशा, क्या है? तो व्हाट आर द डिफरेंसेस, जो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की जो क्वेश्चन है वो है। तो आप मल्टीटास्किंग क्या होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे गए हैं। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो ये मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट डायग्राम इन डिटेल। एक्सप्लेन प्रोसेस डिटेल डायग्राम। प्रोसेस डिटेल डायग्राम है, काफ़ी कुछ है इसमें। प्रोसेस डिटेल डायग्राम क्या होता है, सब कुछ डायग्राम के साथ, और डायग्राम के को एक्सप्लेन तो करना ही है, और डायग्राम के साथ साथ जो है आप लोगों को उसके एक्सप्लेन जो भी डायग्राम के लेबलिंग है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, करता क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम किस तरीके से काम करता है वो सारा चीज़ इसमें होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन सीपीयू शेड्यूलर। व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू शेड्यूलर? सीपीयू शेड्यूलर क्या है और सीपीयू शेड्यूलर का रोल्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना है। लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको लिस्ट आउट करना है। मतलब उसके समझ लीजिए कि उसका फीचर्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंसेस क्या है, वो सब कुछ इसमें आपको डालना होगा। सेमाफोर क्या है? एक्सप्लेन सेमाफोर वेरिएबल्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेमाफोर वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एल्गोरिदम फॉर रेडियस राइटर रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। तो रीडर्स राइटर प्रॉब्लम क्या होते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और उसमें जो है उसकी आपको याद होगा तो वो एल्गोरिदम जो है वो सब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें लिखने की। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यूज के बारे में आपको बताना है और उसके बारे में डिटेल्ड लिखने हैं आपको। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रीडर्स राइटर प्रॉब्लम विथ एल्गोरिदम। वहाँ पे मैंने एल्गोरिदम लिखना छोड़ दिया था इस यहाँ पर, इसलिए इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको आप लोग वही रीडर राइटर्स प्रॉब्लम विथ एल्गोरिदम ही इसको यही आप करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 6 आप ओमिट कर दें, एक बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों को कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए। तो उसमें वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, डिस्पैचर क्या है, थ्रैशनिंग क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम पूछे जा सकते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, सेगमेंटेशंस क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमेशा बार बार रिपीट हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड इट इज बीइंग ऑलवेज आस्क्ड। So guys, you have to pay attention on it. Whatever the question has been given, they are really important. State and explain the necessary conditions to occur a deadlock. डेडलॉक कैसे होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके नेसेसरी कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या होता है, और शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। एक्सप्लेन फ्रैगमेंटेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। फ्रैगमेंटेशन क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो फ्रैगमेंटेशन के बारे में आपको लिखना होगा और उसके टाइप्स के बारे में लिखना होगा। अगर फ्रैगमेंटेशंस के लिए आपको डायग्राम पता है तो डायग्राम को भी बनाना होगा, किस तरीके से फ्रैगमेंटेशन होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको उसमें डालनी होंगी। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है वो तो है ही, उसके बाद क्या है कि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या है और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको मैंने इसमें डाला। नेक्स्ट इज कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। आप ये क्वेश्चन हमेशा देखते होंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। तो ये चीज़ भी जो है हमेशा पूछी जाती है। यूजिंग एसआरटी टेक्निक, तो आपको पता होना चाहिए कि एसआरटी टेक्निक क्या है। इसमें कुछ दिया हुआ है, प्रोसेस कितना है, P1 P2 P3 P4 प्रोसेस है। अराइवल 0 1 2 3 ऐसे करके अराइवल हो रहा है। बर्स्ट टाइम जो है, बर्स्ट जो है 8 4 9 और 5 दिया हुआ है। इसको आपको कैलकुलेशंस अभी तक आप लोगों को ये पता हो चुका होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ लिनक्स सिस्टम। लिनक्स जो है उसकी डिजाइनिंग प्रिंसिपल है, उसमें आपका डायग्राम होगा, उसमें आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बहुत कुछ इसमें होता है, तो सारा चीजें को आपको डालना होगा इसमें। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक। तो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। एक्सप्लेन पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट स्ट्रेटजीज फॉर मेमोरी एलोकेशंस। तो मेमोरी को जब एलोकेट किया जाता है तो उस मेमोरी एलोकेशंस में ये देखा जाता है कि फर्स्ट फिट क्या होगा, सबसे बेस्ट फिट क्या हो सकता है, और सबसे खराब जो वर्स्ट फिट है वो कैसे होता है। तो उसके स्ट्रेटजीज क्या क्या है, ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करनी होगी। तो आप लोगों को आप लोग अभी पढ़ चुके होंगे कि फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट क्या है। इसको जो है आप लोग जरूर कर लें। क्वेश्चंस सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है और ये सारे क्वेश्चंस तो ज़रूर कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इन मैसेज पासिंग। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैसेज पासिंग क्या होता है और मैसेज पासिंग में कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। तो ये जो है आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से है, तो इसमें पेज फॉल्ट्स निकालना है। पेज फॉल्ट्स में आपको इसमें दिया हुआ है कि पेज फॉल्ट्स किस तरीके से अकर करेंगे ये चीज़ें। पेज फॉल्ट इसमें जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो पेज दिया हुआ है, जैसे 701203042302311201 यूजिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे, इसको किस तरीके से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे वॉर्म्स क्या है,
फीफो एल्गोरिदम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जानते ही होंगे आप लोग। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल क्या होता है, जैसे फीफो एक एल्गोरिदम वैसे ही ऑप्टिमल भी है। नेक्स्ट इज स्वैपिंग प्रोसेस, डिमांड पेजिंग, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और यूनिक्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डाला है, और इसमें से कई सारी चीज़ें पूछे भी जाएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट आर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स किस तरीके से काम करता है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का मतलब है कि किस तरीके से फाइल्स पर ये चीज़ें लागू होती है, फाइल को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम सिक्योरिटी के चलते क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करना है। और उसके बाद हम लोगों को तरीके भी बताने कि हाउ टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, तो ये भी हमें बताना होगा। यहाँ पे देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड एंटीवायरसेस, जो कि आपको हमेशा से पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड एंटीवायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स है। हमेशा ये याद रखें कि ये जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं, उसके रोल्स क्या क्या हैं, तो उसको लिस्ट आउट पहले करेंगे, फिर उसके बाद एंटीवायरसेस के बारे में लिखेंगे और उसके फिर रोल्स क्या क्या हैं वो लिखेंगे। तो गाइज ये थे करीबन 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है सामने देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जो है आप काफ़ी हो सकता है कि अच्छे नंबरों से आप अच्छे नंबर तो आपके आएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको और अच्छे नंबर लाने में मदद कर सकता है। So thank you guys and all the best and have fun. Enjoy your examination days, and uh, if you are liking it, please share and like. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.